नमस्कार। पिछले कुछ दिन बेहद तनाव भरे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की कगार पर खड़ी है, ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन अब इस बेहद खतरनाक टकराव पर एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पर सवाल तो ये उठता है कि क्या सच में अमेरिका झुक गया? क्या ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं, परत दर परत। देखिए, इस सीज फायर के असली मतलब को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम सब, पूरी दुनिया, एक कितनी बड़ी तबाही के करीब पहुंच चुके थे। एक ऐसा युद्ध जो शायद सब कुछ बदल कर रख देता। और इस माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है जो आग में घी का काम करता है। उन्होंने कहा उनकी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक तरह से एक काउंटडाउन था। पूरी दुनिया की नजरें सुबह 5:30 बजे पर टिकी थीं। सब ये सोच रहे थे कि क्या इतिहास में एक और खूनी पन्ना जुड़ने वाला है। वो आखिरी कुछ घंटे जब दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। शाम 8 बजे अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले की आखिरी धमकी दी। जवाब में ईरान ने अपने नागरिकों से ह्यूमन शील्ड बनने की अपील कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि पड़ोसी देशों में कर्फ्यू लग गया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगी। और फिर हमले से ठीक कुछ मिनट पहले कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, उसे बंद करने की धमकी ने ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला दिया था। तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। इस आग की गर्मी हर देश महसूस कर रहा था। ये एक साफ इशारा था कि ये चिंगारी कहीं भी कभी भी फैल सकती है। और ठीक उसी वक्त जब दुनिया सबसे बुरे के लिए तैयार हो चुकी थी, एक ऐसी खबर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सीज फायर। और दिलचस्प बात यह है कि ये सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ था। हमले के डेडलाइन से सिर्फ 15 मिनट पहले सुबह 5:15 पर 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन ये कोई आम समझौता नहीं था। इसकी बुनियाद ईरान के दिए हुए 10 पॉइंट्स पर रखी गई थी। याद रखिए, कुछ ही घंटे पहले ट्रंप बिना शर्त सरेंडर की बात कर रहे थे। तो आखिर वो कौन सी शर्तें थीं जिन्होंने इस बड़े युद्ध को टाल दिया? ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, और तो और ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट भी जारी रख सकता है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो थी ईरान पर लगे सारे, जी हाँ, सारे सैंक्शंस हटाने का वादा। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी जा रही थी। और अगर इस बात पर किसी को कोई शक था, तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से इसे दूर कर दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि ईरान का प्रस्ताव बातचीत के लिए एक प्रैक्टिकल बेसिस है। ये एक तरह से ईरान के दावों पर अमेरिका की मुहर थी, जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, पर्दे के पीछे की कहानी, कि आखिर ये समझौता करवाया किसने। यहाँ मध्यस्थों की भूमिका ने एक नया ही एंगल सामने ला दिया। पूरी दुनिया के नज़र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस शांति समझौते के हीरो थे। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन उनके ही एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बिल्कुल अलग और थोड़ी अजीब सी कहानी बयान कर दी। उस पोस्ट की शुरुआत में लिखा था ड्राफ्ट। अब देखिए, ये एक छोटी सी गलती थी, पर इसका मतलब बहुत बड़ा था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शायद अपने शब्द नहीं बोल रहे थे, असली स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा था। हालांकि उस पोस्ट को जल्दी से एडिट करके ठीक कर दिया गया, लेकिन तब तक बात सामने आ चुकी थी। इंटरनेट पर कुछ भी हमेशा के लिए छिपता नहीं है। ये साफ हो गया था कि ये एक सोचा समझा प्लान था, जिसके असली सूत्रधार पर्दे के पीछे थे। तो फिर असली खिलाड़ी कौन था? बाद में खुद ट्रंप ने इस बात को माना कि उन्हें भी खबर मिली थी कि इस पूरे खेल के पीछे चीन था। चीन जो खामोशी से बैकग्राउंड में काम कर रहा था, और पाकिस्तान को इस डील का चेहरा बनाया गया था। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण था। जैसे ही बंदूकों की आवाज शांत हुई, एक दूसरी जंग शुरू हो गई, परसेप्शन की जंग। कौन जीता, कौन हारा, दोनों देशों ने इस कहानी को अपने अपने लोगों के सामने एक बड़ी जीत की तरह पेश करने की पूरी कोशिश की। एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें बनाई गईं। ईरान में इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया गया, कहा गया कि दुश्मन को घुटनों पर ला दिया और सड़कों पर जश्न मनाया गया।
वहीं अमेरिका में इसे विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन कहा गया। सच शायद इन दोनों कहानियों के कहीं बीच में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शांति टिकेगी? इस सीज़फायर की बुनियाद में ही कुछ ऐसी दरारें हैं जो इसे किसी भी वक्त तोड़ सकती हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है इजराइल। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो लेबनान से जुड़ी सीज फायर की शर्तों को नहीं मानेंगे। इसका सीधा मतलब है कि समझौते की स्याही सूखने से पहले ही 10 में से 1 शर्त टूट चुकी है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है यूरेनियम का। ऐसा लगता है कि यहाँ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला मामला हो गया है। ईरान कह रहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेगा, जबकि अमेरिका समझ रहा है कि वो इसे हैंडल करेगा। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो इस पूरी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये एक स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आने वाले कुछ हफ्ते इस इलाके और पूरी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। दुनिया के ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर और भी गहरे विश्लेषण के लिए लोक सेवा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।